होगा। 300 किलोमीटर में 2 लीटर ऑयल कम हो गया है। हाँ जी। ये क्या वजह बनी है वो तो खैर हम चेक करेंगे। तो यहाँ से आप चेक करें कि कितना इसमें बैक कंप्रेशन है। थोड़ी रेस रखो। अभी आप देख सकते हैं इसमें बैक कंप्रेशन और ब्लो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अभी काम करने के बाद अभी बिल्कुल ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस गाड़ी का एक फॉल्ट हो चुका है, वो हम चेक करने वाले हैं, आपको भी बताने वाले हैं। इसका मसला ये हो गया है, इसमें जो है बैक कंप्रेशन का मसला है, ब्लो मार रही है। बैक कंप्रेशन का जो पाइप होता है उससे ऑयल भी नीचे आ रहा है। इन्होंने मतलब हेड दूसरा डाला है। जब इसका हेड दूसरा डाला गया, हेड गैसकट भी दूसरा डाला गया, तो इन्होंने कहा चलो रिंग भी डाल लेते हैं। जब इन्होंने फिटिंग कर दिया तो बैक कंप्रेशन हो गया। तो गाड़ी वाले से भी पूछ लेते हैं आपकी गाड़ी में क्या मसला हो चुका है। क्या ये जी हेड का मसला था, हेड हमने चेंज किया, दूसरा डाला है। हेड किस तो वजह से चेंज किया? हेड क्रैक हो गया था ना। हेड भी चेंज किया और कौन सा काम किया? कैमरे का रिंग डाले हैं इसके। अच्छा, रिंग डाले हैं। रिंग मिस्त्री ने कहा है कि रिंग डाल दें, वो आपकी जो है ना पहले से अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बैक कंप्रेशन जो फ्लो वो अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन ये आगे से ज्यादा हो गया तो ये चलो रिंग नए डाल दें। रिंग नहीं डाल रिंग नए डाल दिए और सामान तो ठीक था। अच्छा, बाकी तकरीबन ठीक था। हाँ जी, बाकी ठीक था। मतलब चेक भी किया था उन्होंने। बाहर निकाल स्लीप बाहर निकाला हुआ था सारा खोल अच्छा, के। स्लीप भी खोला हुआ था। स्लीप भी स्लीप तो नहीं निकाले, लेकिन ऐसे चेक किए, सामने साफ थे ना। अच्छा, स्लीप साफ थे जी। और पिस्टन पिस्टन भी साफ थे। पिस्टन भी ठीक थे। जी। और इसके अलावा और कुछ चीज डाली गई हो? बस सिर्फ रिंग डाले हैं। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इनकी गाड़ी का ये मसला था कि इसमें जो है पानी का प्रेशर, मतलब पानी का प्रेशर बनने लग गया रेडिएटर की तरफ से। ऑयल में पानी चला गया था ना सारा। ऑयल में भी पानी चला गया था क्योंकि ऊपर भी पानी आ गया था। पिस्टन के ऊपर भी पानी आ गया था। तो इन्होंने जो है हेड को खोला, हेड क्रैक निकला, हेड को चेंज कर दिया गया। तो उसके बाद इन्होंने कहा चलो इसका मतलब रिंग भी डाल लेते हैं। पहले ऑयल कम हो रहा था? नहीं, पहले नहीं कम हो रहा था। वो कह रहे हैं ऑयल भी पहले कम नहीं हो रहा था। चलो खुला हुआ है कि नहीं डाल दें। नहीं डाल दें, ज्यादा से ज्यादा चल सके। तो जब रिंग डाले गए, इसको इंजन को फिटिंग किया गया, तो फिटिंग करने के बाद क्या उसी टाइम पे कोई मसला था? उसी टाइम ये गैस ज्यादा कर रही थी तो धुआं भी कर रही थी। को बोला, वो बोल रहा चलो आप एक चक्कर लगाओ, ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। सही है। तो गैस ये छोड़ देगी, आप चक्कर लगाएं। लेकिन बाहर निकले तो ये फिर लोड करके निकले। सही है। पहले आम स्टार्टिंग में तो नहीं थी, सही है, खाली गैस ही था। सही है। लेकिन लोड करके आए फिर जो है ना ब्लो मारने लगी। जब फिटिंग हो गया इंजन, उसी टाइम पे ही बैक कंप्रेशन था, ब्लो मार रही थी, तो धुआं भी दिखा रही थी। कल हम वहाँ से चले ना रात को। सही है। रात को 11 बजे निकले हैं तो अभी तक इसने 2 लीटर ऑयल खा लिया है। अल्लाह अकबर। वो कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर होगा। 300 किलोमीटर में 2 लीटर ऑयल कम हो गया है। ये क्या वजह बनी है वो तो खैर हम चेक करेंगे। मकसद ये है कि इन्होंने रिंग डाले हैं तो और कोई काम नहीं किया। रिंग और हेड वगैरह, हेड गैसकट नया, रिंग डालने के बाद बैक कंप्रेशन नहीं होना चाहिए था क्योंकि पहले कम था, अब उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसकी वजह क्या है वो चल के आपको इंशाल्लाह बताएंगे। ये यूडी का इंजन है, तो FE6 इंजन है, 24 वाल्व। तो इन्होंने जो है टर्बो लगाया हुआ है। तो ये देखें, ये सादा इंजन होता है, वैसे टर्बो इसको लगाया गया है। हाँ जी, स्टार्ट करो। तो यहाँ से आप चेक करें कि कितना इसमें बैक कंप्रेशन है। रेस दें, स्लो करो।
ऊपर की तरफ से चल के दिखाता हूँ। थोड़ी रेस दो। छोड़ो, बंद करो। तो धुआं अभी तक भी निकल रहा है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको चेक करवा दिया है, वैसे तो हम आगे भी चेक करने वाले हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कुछ ज़्यादा ना खुले, गाड़ी सेट हो जाए। चेक कर रहे हैं, आपको भी साथ में दिखाएंगे आगे इस गाड़ी का क्या मसला निकलता है। वैसे अलग अलग जो मसले हो जाते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इस गाड़ी में ये मसला है, आपकी गाड़ी में ऐसा मसला हो। नहीं, ऐसा नहीं होता, अलग अलग से मसले हो सकते हैं। अब मसले क्या हो सकते हैं अलग अलग से? पहला नंबर, रिंग हो सकते हैं, रिंग का गैप ज़्यादा हो, जब उन्होंने रिंग डाले हों रिंग सही ना हो, रिंग 2 नंबर हो, उसकी वजह से भी बैक कंप्रेशन हो सकता है। या फिर उन्होंने जो पिस्टन डाले हैं उनके जो झरियाँ होती हैं वो सही ना हो, तो उसकी वजह से भी, मैं ये नहीं कहता कि इसके सही ना हो, वो भी अगर सही ना हो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। या फिर इसके लाइनर सही ना हो, स्लीप, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। वो कह रहे हैं ये सही, लाइनर तो सही थे ना, स्लीप, हाँ वो कह रहे हैं स्लीप सही थे। बहरहाल इस गाड़ी के ठीक है, सही होंगे। कंप्रेसर ये वाला, इसकी वजह से भी ऐसा मसला हो सकता है, इसके रिंगे कमज़ोर हों। और इसके बाद जो है, अगर हेड का जो वाल है वो ढीला हो, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। टर्बो इंजन जिसका हो, उसकी वजह से भी जो हेड का वाल है एग्जॉस्ट वाला, उस तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हैं? अगर वो ढीला हो, टैपट कवर खोलेंगे पता चल जाएगा। हेड का वाल ढीला हो जाए तब भी ऐसा ही धुआं भी आएगा और प्रेशर भी देगा। और सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि ऑयल आपका 2 नंबर हो, उसकी वजह से भी ऐसा मसला हो जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस वजह से जो है बैक कंप्रेशन भी हो सकता है और ऑयल भी कम हो सकता है। इसका जो मसला लग रहा है वो शायद आप अगर मैकेनिक हैं देखने वाले, आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया होगा क्या मसला है। वो मैं इसको टैपट कवर खोलूँगा, उसके बाद आपको बता दूँगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक तो आपने सब्सक्राइब कर देना है, दूसरी मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा रहा हूँ, वो आपने ज़रूर देखनी है। बहुत सारे लोगों तक हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो पहुँचता नहीं है। इस वजह से ये जो सेटिंग बताने लगा हूँ, ये आप अपने फ़ोन की सेटिंग कर लेना, ताकि आप सब वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। हाँ जी, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है बेल आइकन ऑल पे है या नहीं। और देन आपने बैक आ जाना है और यूट्यूब को फिर से ओपन करना है और आपने यूट्यूब की अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है और देन आपने सेटिंग में आ जाना है और फिर आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और सेकंड नंबर पे जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है, अगर तो ये ऑफ़ हो तो आपने इनेबल कर देना है और आपने फिर से बैक आ जाना है और आपने सीधा सेटिंग में जाना है। ऐप्स मैनेजमेंट आपका लिखा होगा या फिर ऐप्स होगा, आपने इसे, और देन आपने यूट्यूब की प्रोफाइल ओपन करनी है और नोटिफिकेशन में जाना है आपने और शो नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना है। आपने यूट्यूब की ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है। नीचे नोटिफिकेशन कैटेगरीज को भी आपने सबको अलाउ कर देना है। शेयर नहीं किया इस वीडियो को, शेयर कर देना ताकि दूसरों को भी इसका पता चल सके क्या मसले अलग अलग से हो जाते हैं बैक कंप्रेशन के हवाले से। खोल के टैपट कवर को फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। बस यहाँ से मोबाइल आ रहा है, टर्बो की तरफ से ऑयल आ रहा है। ये देखें, किस तरफ करना? अच्छा अच्छा, इसमें ऑयल नज़र आ रहा है टर्बो में।
गर्म हो। स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट करके देखते हैं जो धुआं है वो कहाँ से आ रहा है। चलें जी, स्टार्ट करें। गाड़ी बंद करें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट करके चेक करवा दिया, मैकेनिक भाइयों को पता चल गया होगा, तो जिनको पता नहीं है उनको भी बता देता हूँ। हमने जो है धुआं जो है इस तरफ से नहीं आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। हालांकि इस तरफ से आना चाहिए था, मगर इस तरफ से जो है धुआं नहीं आ रहा था नीचे चैम्बर से। अब धुआं कहाँ से आ रहा है? एक इसका जो इंजेक्टर है 4 नंबर, इसमें आ रहा है, और दूसरा जो है 5 नंबर इंजेक्टर, इस दोनों में से धुआं भी आ रहा है। और मुझे लगता है इसमें जो है दोनों नीचे की तरफ से लीक हो रहे हैं। अब जब ये दोनों नीचे की तरफ से लीक होंगे, एक तो धुआं आएगा, एक प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर बनेगा, साफ ज़ाहिर है कि इंजन में पूरे में प्रेशर बन जाएगा। जब प्रेशर बन जाएगा तो साफ ज़ाहिर है इसने ऑयल निकालना है। फिलहाल के लिए हमें यह नज़र आया है, बाकी हमने प्रॉपर टर्बो को भी चेक करना है। इसके इंजेक्टर खोलते हैं 2, इससे अलावा दूसरे भी अगर इंजेक्टर हुए तो हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि इसमें आवाज़ ही इस तरह से आ रही है, पता नहीं चल रहा, मगर प्रेशर इन्हीं में से निकल रहा है और धुआं भी इन्हीं में से निकल रहा है। इनको सेट करके फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। हमने खोल दिया, निकालने लगे हैं। ये आगे इंजेक्टर, ये कितना ब्लैक हुआ है, ये देखें, ये ब्लैक हुआ है। यहाँ से जो है नीचे वाला प्रेशर ऊपर आ रहा था। देखते हैं असल में वजह क्या है, ये लीक क्यों हो रहे थे। दूसरे को लगाते हैं, ये 5 नंबर, इसको देखते हैं। इनको देख के आपको बताएंगे क्या मसला हुआ है, किस वजह से ये लीकेज हुई है। अंदर की तरफ से आप देखें कोई कचरा वगैरह है दोनों की साइड पे, तो इसको सफाई करके देखेंगे नीचे की तरफ से कोई वाशल वगैरह रखी हुई है या फिर नहीं रखी हुई। चलो देखते हैं, इसकी सफाई करते हैं। सफाई अंदर से हमने कर ली है। इसमें जो है इंजेक्टर में वाशलें नहीं रखी हुई थी, हमने जो है इसमें वाशलें रखनी है। अभी यहाँ पे जो पैप लगे हुए हैं ये वाले, ये ज़्यादा नीचे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा नीचे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसके जो इंजेक्टर हैं, एटोमाइज़र हैं, वो नीचे हैं। हमें सारे ही निकालने पड़ेंगे और सब में ही हमने वाशलें रखनी है, ताकि प्रॉपर जो है इसमें इंजन जो है प्रॉपर अच्छे से काम कर सके, इसमें ब्लास्ट जो है वो अच्छे से हो सके। ऐसा ना हो कि 2 में हम रखें बाकी में ना रखें, तो इंजन में वाइब्रेशन और मिसिंग थोड़ी बहुत शुरू हो जाए। वाशलें हम रख रहे हैं। वो कह रहे थे कि पंप लिबार्ट्री वाले जिन्होंने चेक किया वो कहते हैं इसमें वाशलें नहीं आनी चाहिए। बहरहाल मेरे अंदाजे से तो आनी चाहिए। बाकी आपने, अगर आपको तजर्बा है तो आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि 24 वाले इंजन में वाशलें होती हैं या नहीं। अच्छा, ये फ़िलहाल के लिए हम ये वाशलें रख रहे हैं इसमें। तो वैसे दूसरी वाशलें अगर मिल जाए कापर वाली रीजनल, वो बेस्ट है, तो यहाँ पे नहीं मिल रही थी इस वजह से। अच्छा, मज़े वाली बात यह है कि अक्सर हमने इंजन खोले हैं, डबल वाशलें होती हैं या फिर मोटी वाशलें होती हैं, इसमें वाशलें हैं ही नहीं। तो बाकी भी हमने निकाल दिए हैं। बाकी भी मतलब है कुछ ना कुछ इसमें भी मसला था, ये भी लीक आगे हो जाते अगर हम इनको ना निकालते। तो वाशलें डाल दी गई हैं, इनको बिठाते हैं। तो माशाल्लाह सारे इंजेक्टर फिटिंग हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से इसकी फ़िटिंग होती है,
एक ही हल्की वाला बुल्ड होता है। रिटर्न भी पैप इसका लग चुका है, तो करते हैं इसको स्टार्ट, करते हैं चेक। हाँ जी करो स्टार्ट। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने चेक किया, यहाँ पे कोई बैक कंप्रेशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से कुछ मसला नज़र आ रहा है, इसकी टर्बो वगैरह कुछ लीकेज है, थोड़ी बहुत टर्बो थोड़ी बहुत इसकी लीकेज है। तो टेपर्ड कवर लगाओ जी। चलें जी, माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है, करते हैं चेक, स्टार्ट करो। देखें जी, बिल्कुल माशाल्लाह इसमें जो है ढक्कन ऊपर नहीं उठ रहा, प्रेशर नहीं बन रहा। एक्सीलेटर दो, देखें आप। पाइप यहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्का जो कि ये होना चाहिए, ये बिल्कुल हल्का हल्का जो है, देखो। ओके चलो जी, जैसे कि मैंने आपको चेक करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। एक मसला तो हमने हल कर दिया, एक मसला इन्होंने खुद हल करना है, वो मैंने इनको बता दिया है। तो आपने जो है ऑयल इसका लाजमी चेंज करना है, क्योंकि आपका ऑयल सही नहीं है। जैसे जैसे इंजन गर्म होगा, हो सकता है हल्का हल्का सा धुआं नज़र आए, क्योंकि प्रेशर नहीं है इस टाइम। तो प्रेशर जब नहीं है, आप समझ जाएं कि बैक कंप्रेशन भी नहीं है। आपका इंजन बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी इंजन के अंदर मसला नहीं है। तो मुझे कुछ लोग कमेंट्स कहते हैं कि आप ड्राइवर को ना बड़े तफसील से बताया करें, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी कैसे है गाड़ी? बस अभी बिल्कुल ठीक है जी। पहले तो बहुत ज़्यादा गैस था, ब्लो था, तो अभी काम करने के बाद अभी बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह मुतमईन हो गया। मुतमईन। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चलो।